होगा कि बॉडी का डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन में, बॉडी इज मूविंग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी v। तो क्या होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इधर F लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। और कम, हाँ ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन, और mg sin थीटा हो गया कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। mg sin थीटा का कंपोनेंट होगा इंक्लाइंड प्लेन। तो दोनों फोर्स F और mg sin थीटा दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएगा। हाँ, क्योंकि टोटल नेट फोर्स है ना, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तब तो एक्सेलरेशन आएगा। और F इक्वल टू होता है म्यू r प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू हो गया। अब यहाँ पे देखो r इज इक्वल टू क्या हो गया, mg cos थीटा। r की जगह पे प्लेस कर देंगे mg cos थीटा, mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू हो गया ma। यहाँ से मास और मास को कैंसिल कर देंगे बोथ साइड, और g को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा। आ गया। तो याद रखना होगा कि जब बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा, म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा। या इसको हम ऐसे याद रखेंगे, जी sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ऐसे याद रखेंगे। अब होगा कि व्हेन बॉडी मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या होगा। केस नंबर 2 है when body moves in the downward direction along the inclined plane, then all the forces start to act on this body. Gravitational force in downward direction, normal contact force perpendicular to the plane, and the angle theta with horizontal. Inclined plane makes an angle theta with horizontal हो गया। mg component of mg cos theta, one component in the opposite direction of normal contact force, and other is along the inclined plane mg sin theta, and body is moving in downward direction, so friction force acts in the opposite direction, ऊपर लगेगा। तो नेट फोर्स जो होगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट बॉडी जा रहा है नीचे, तो नीचे हर में कहा जा रहा है, उसमें जा रहा था बॉडी ऊपर जा रहा था। हाँ उसमें भी लगाया था सही में, क्योंकि बॉडी जा रहा था ऊपर, तो दोनों फोर्स डाउनवर्ड ही लग रहा था नेट फोर्स। इसमें भी हम नीचे ही लेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा ना, जी जी जो है, कोई भी एक्सेलरेशन जो होगा ना उससे ज्यादा होगा जी का वैल्यू। यहाँ पे जी ग्रेटर है, इसलिए जी तो mg sin थीटा डाउनवर्ड लग रहा है, इस इसीलिए mg sin थीटा ही लेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg sin थीटा माइनस कर देंगे f इज इक्वल टू m। f इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू r
अब क्या लेंगे, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू आर, आर इक्वल टू क्या है, एम जी कॉस थीटा है। हाँ, सो एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, एम एम कैंसिल हो जाएगा तो नेट डाउनवर्ड फोर्स जो होगा कितना होगा, एक्सीलरेशन द बॉडी हो जाएगा, जी कॉमन निकाल लेंगे तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, जब बॉडी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। हाँ, और जब बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो जी साइन थीटा प्लस, हाँ प्लस माइनस सिर्फ होगा, सब कुछ तो सेम रहेगा। अब देखो, अब हमको निकालना है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। हाँ, इंक्लाइन प्लेन पे टाइम ऑफ एसेंट, इट मींस कि बॉडी को आपको यहाँ से नीचे से ऊपर जाने में कितना समय लगेगा। तो जब बॉडी ऊपर जाएगा तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू होता है हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर टू एस बाई ए, टू एस बाई ए, तो ए का वैल्यू रख देंगे साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, इससे निकल जाएगा टाइम ऑफ एसेंट निकलेगा। और टाइम ऑफ एसेंट हो गया, हाँ यू जीरो होगा, इनिशियली रेस्ट में है तो यू जीरो है। नहीं, यू यू जीरो है, यू हुआ इनिशियल वेलोसिटी। हाँ वो तो दिया हुआ है यहाँ पर म्यू कॉस थीटा, वो तो रख देना है, वो तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा ऊपर से नीचे आ रहा है, जब टाइम ऑफ डिसेंट एस इक्वल टू हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, टी इक्वल टू हो जाएगा टू एस बाई ए, टाइम ऑफ डिसेंट टू एस बाई ए की जगह पे रख देंगे साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, माइनस हो जाएगा नीचे। हाँ वो तो पढ़ेबे करेंगे, दोनों दोनों है उसमें, सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है। उसमें है सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन दोनों को मिला के क्वेश्चन बनता है। इसीलिए टाइम ऑफ डिसेंट टाइम ऑफ एसेंट का जो रेशियो होता है ना, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस होता है म्यू कॉस, या
tan थीटा प्लस म्यू बाय tan थीटा माइनस, हाँ यदि थीटा दिया हुआ रहेगा 45 डिग्री, टाइम ऑफ डिसेंट बाय टाइम ऑफ एसेंट का रेशियो पूछेगा तो 1 प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू हो जाएगा। चलो, हाँ तो रॉकेट प्रोपल्शन क्या तो है ही, रॉकेट प्रोपल्शन इसी में आता है, मोमेंटम में, उस मोमेंटम को कंजर्व कराते हैं। हाँ उसका थ्योरी भी पढ़ा देंगे, थ्योरी प्लस नॉलेज। जितना चीज है ना उसमें सबसे जरूरी है वर्क एनर्जी थ्योरम, उससे सब सवाल बन जाता है हर एक चैप्टर। तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा एफ कॉस थीटा इनटू एस, यानी वर्क इक्वल टू हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। जब कोई फोर्स किसी एंगल पे एग्जर्ट किया जाएगा फोर्स, तो उस कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा टू पार्ट्स। तो एफ कॉस थीटा की वजह से क्या होगा, बॉडी मूव कर रहा है, तो वर्क इक्वल टू वर्क, ये वर्क जो लिखा है ना, वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स। किसी फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो तब होगा जब कोई भी फोर्स क्या करेगा, बॉडी के पोजीशन को चेंज कर देगा, तभी वर्क कहा जाएगा कि वर्क हुई है, नहीं तो वर्क नहीं कहा जाएगा जब तक कि पोजीशन चेंज ना हो। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दो फोर्स कंपोनेंट में ब्रेक हो गया है, एफ cos थीटा एफ sin थीटा। अब कहेगा कि क्या एफ sin थीटा, एफ sin थीटा की वजह से वर्क होगा, वर्क ड्यू टू एफ sin थीटा, इसकी वजह से वर्क होगा एफ sin थीटा एफ एस cos हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि एफ sin थीटा जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, इसलिए वर्क जीरो होगा, यानी इस कंपोनेंट की वजह से वर्क नहीं होगा। वर्क किसके वजह से होगा, एफ cos थीटा की वजह से होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, इसलिए वर्क होगा सिर्फ एफ एस cos थीटा। फिर एफ और एस नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा है, ये कंपोनेंट है परपेंडिकुलर। तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट हो गया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
is the dot product of force vector and force vector and displacement vector. डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क। थीटा इसी में है, एफ डॉट एस होता है ना जो वेक्टर प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी क्या होता है वेक्टर में, ए डॉट बी क्या होता है, तो उसी तरह से एफ डॉट एफ एस थीटा। हाँ, तो ये हुआ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। हाँ तब होता है, हाँ तब तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए वर्क होता है स्केलर। डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट, वर्क को कहा जाता है ना। हाँ क्योंकि बताए हुए है ना वेक्टर प्रोडक्ट में, क्योंकि ए डॉट बी होता है या एफ डॉट एस लिखते हैं तो एफ एस cos थीटा होता है, तो इसमें एफ क्या है स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी स्केलर, cos थीटा भी स्केलर, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है यहाँ पे। अब है कि वर्क जो है ना मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो वर्क मैक्सिमम, और जब थीटा, हाँ अब यार कोई बॉडी है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो यहाँ पे वर्क कितना होगा, तो वर्क हो जाएगा मिनिमम एफ कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 होता है -1, इसीलिए माइनस एफ एस हो जाएगी, निगेटिव वर्क होगा, निगेटिव वर्क होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। हाँ हाँ निगेटिव होता है, निगेटिव वर्क हो गया तो मिनिमम ही तो हुआ। हाँ 90 डिग्री पे वर्क डन 0 होता है, इसीलिए कहा जाता है वर्क डन बाय द कूली जो है 0 होता है। तो कोई भी पर्सन जो है कोई भी चीज जो है ना उठा के ले जा रहा है, ठीक है, हाँ तो इसके कारण जो वर्क डन जो होगा ना इसके वजह से 0 होगा वर्क डन। ये जो है ना उठा के किसी सामान को ले जा रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि mg फोर्स नीचे लगेगा mg, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, इसीलिए वर्क डन 0 होगा। किसको, मैक्सिमम वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क डन मैक्सिमम होगा। लेकिन मान लेते हैं कोई गाड़ी जा रही है आगे की ओर, हम पीछे की ओर फोर्स लगाएंगे तो वर्क डन उसके कारण क्या होगा निगेटिव, क्योंकि वो तो आगे ही नहीं जाएगा, उसके कारण वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। हाँ 0 नहीं होगा, निगेटिव होगा।
मान लेते हैं कि फोर्स कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं, 3 पार्ट में टूटा हुआ है। और डिस्प्लेसमेंट है एक्स वाई। कंपोनेंट में टूटा हुआ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, 3D में है, 3 डायमेंशन में। तो वर्क क्या होगा, तो वर्क इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, एफ एक्स एस एक्स हो जाएगा, एफ वाई एस वाई हो जाएगा, प्लस एफ जेड एस जेड हो जाएगा। ये हो जाएगा वर्क डन 3 डायमेंशन में। अब है ये हो जाएगा वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। ये है कि एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है। तो वेरिएबल फोर्स मैंने कहा कि फोर्स चेंज कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। S1 जब डिस्प्लेसमेंट था, जब बॉडी था यहाँ पर एक पॉइंट पे, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट S1 था, तो फोर्स लग रहा था F1। यहाँ पे जब चला गया बॉडी, तो इसका फोर्स का वैल्यू चेंज कर गया, कुछ और हो गया। तो वेरिएबल फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स वैरी कर रहा है। तो हम मान लिए कि डीएस डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कितना होगा, तो मान लेते हैं डीएस डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स एफ है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा एफ डॉट डी एस। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे डिस्प्लेसमेंट एस वन से एस टू तक, तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा एफ डॉट डी एस। ये हो गया वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। समझिए ना। देखो फोर्स जो होता है ना, वह 2 टाइप का होता है। वैसे तो फोर्स एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स। नहीं नहीं, वर्क एनर्जी, वर्क होता है फोर्स की वजह से।
एक हो गया कंजर्वेटिव फोर्स, एक हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वैसे तो एक्सटर्नल फोर्स भी होता है। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल इंटरनल फोर्स। पहले देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहें। पाथ independent force called conservative force। तो path हाँ is called conservative force। नहीं, it depends only on initial and final position। क्या, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स सब कंजर्वेटिव फोर्स है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होगा, क्योंकि दो बॉडी है ना, M1 और M2, दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ना कि ये डिपेंड करेगा पाथ पे। किसी भी बॉडी को उठा के हम चाहे उठा के इस पे रख देंगे, किसी भी तरीके से इस पे रख देंगे तो फोर्स तो इक्वल लगेगा। हम तो यहाँ पे कर दिए खत्म, 11 का सिलेबस तो खत्म कर दिए सबका। तुम लोग का वहां पे कब तक करेगा? हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत। सब वही दिसंबर या जनवरी तक सब कर देता है, जितना कोचिंग है ना सब कर देगा। जैसे एलन जो है वो दिसंबर में ही खत्म कर, उसका लास्ट। हाँ हाँ, रिवीजन चलेगा। अब हो गया नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया पाथ डिपेंडेंट फोर्स, इक्वल नॉन कंजर्वेटिव। हाँ, जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, या विस्कस फोर्स हो गया, ये सब ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जो पाथ पे डिपेंड करता है। इंटरनल फोर्स हो गया फोर्स बिटवीन द particles or the body inside the system।
called internal force. Work done by the internal force is always zero. हाँ, मार्स से करते हैं। ट्वेल्थ के लिए जो है ना, जैसे बोर्ड है तो बोर्ड के लिए तो प्योरली एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से ही टोटल क्वेश्चन आता है सीबीएसई में। तो एनसीईआरटी से पढ़ने पे क्या होता है कि 90 प्लस में आता है मार्क्स। तो इसलिए एनसीईआरटी पूरा पढ़ाते हैं, थॉरो एनसीईआरटी। इधर कंपटीशन के लिए जो है ना डिफरेंट बुक है, डीसी पांडे है, उसका एमटीजी है, इसी सब बनाता है। एमटीजी, डीसी पांडे, यही चल रहा है अभी नीट के लिए। और डिफरेंट कोचिंग का मटेरियल से बनाता है सब। इन सब का क्वेश्चन मिलता ही है सब एक दूसरे। हाँ 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 हाँ, उसको तो 150 आया था। वो भी तो डीसी पांडे से पढ़ा था, डीसी पांडे, और एलन का जो है मटेरियल बनाया था। हाँ, एलन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था ना, तो एलन के टेस्ट सीरीज में जितना मार्क्स आया उतना ही मार्क्स उसको यहाँ भी आया, नीट में भी एग्जैक्ट मार्क्स आ जाता है उससे। हाँ, उसका ऑफलाइन एग्जाम होता है। ऑफलाइन एग्जाम देता था जा करके सेंटर पे, संडे संडे को। हम्म। हाँ हाँ, ऑनलाइन करता है। हाँ, इसमें क्या होता है, ऑलवेज वर्ड एंड जीरो होगा इंटरनल फोर्स की वजह से। क्योंकि कोई भी बॉडी है ना, उसमें डिफरेंट एटम होगा, तो डिफरेंट एटम जो एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, तो जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ये भी लगाएगा, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाने की वजह से नेट फोर्स जीरो हो जाता है, इसलिए वर्डन भी जीरो होता है। इसीलिए ऑलवेज वर्डन जीरो होता है इंटरनल फोर्स की वजह से। Work done by the external force is called external work.
हम्म। नहीं, वो जीरो नहीं होता है। कभी कभी जीरो भी हो सकता है, लेकिन ऑलवेज जीरो नहीं होगा। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हाँ, वो ऑलवेज होगा। इसके लिए वर्क डन बाय डिफरेंट। कंजर्वेटिव वर्क। नॉन कंजर्वेटिव वर्क। हाँ बोलो। हाँ, कल कभी भी कर सकती है, पूरा फ्री है हम। हाँ हाँ, कल कर लेना 2 घंटे, आज हमको भी जाना है। कल कल जब मतलब फ्री हो। हम तो 8 बजे फ्री है, 9 बजे फ्री है, 10 बजे फ्री है। हाँ ठीक है। ठीक है ना।